वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 निकनेम्स जो हम सबके फेवरेट कैरेक्टर टोनी स्टार्क ने दिए हैं किसी ना किसी मार्वल कैरेक्टर को, एंड ये भी जानेंगे कि क्यों उन्हें वो नाम दिया गया। तो बिना किसी स्पॉन्सर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जॉली ग्रीन। एवेंजर्स एंड गेम में जब सब कोई टाइम ट्रैवल करने वाले रहते हैं तभी कैप्टन अमेरिका एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जिसके बाद से टोनी स्टार्क हल्क को कहते हैं कि भाषण खत्म, काम शुरू करो हरी भाई, जिसका अगर आप इंग्लिश में सुनो तो वो कहते हैं स्ट्रोक दोस कीज जॉली ग्रीन। और यहाँ पर ये जो जॉली ग्रीन कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जॉली ग्रीन जायंट जो कि B&G फूड्स कंपनी का मैस्कट है वो बहुत हद तक हल्क से मैच खाता है। हल्क एक बड़ा सा दानव है जो कि हरे कलर का है और इनका ये जो मैस्कॉट है ये भी दिखने में वैसा ही है, बड़ा सा साइज और ग्रीन कलर का, और इसीलिए यहाँ पर टोनी स्टार्क उसे जॉली ग्रीन कहते हैं। नंबर 9, स्क्विडवर्ड। हमारे प्लेनेट में जब कोई एलियन आता है तो उसकी कैसे स्वागत करनी चाहिए ये चीज़ टोनी स्टार्क से अच्छा और कोई नहीं जानता है। इसीलिए जब यहाँ पे इबोनिमो आता है तब वो एक हिंदी में कड़क डायलॉग बोलते हैं। वो बोलते हैं भाग यहाँ से भूतनी के, जो कि बहुत ही एपिक था, लेकिन इंग्लिश में ये सार्काज्म के साथ था और यहाँ पर वो स्क्विडवर्ड कहते हैं, जो कि एक रेफरेंस था स्पॉन्ज बॉब के एक कैरेक्टर का। एंड आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि ये दोनों दिखने में कुंभ के मेले में बिछड़े हुए तो भाई के जैसे दिखते हैं। नंबर 8, रॉक ऑफ एजेस। जब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका लोकी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो उन्हें हेलिकैरियर में वापस ले जा रहे होते हैं और वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जिसके जवाब में टोनी स्टार्क कहते हैं कि क्या इस नौटंकी के इतनी जल्दी गिव अप कर देने वाली बात। और वहीं पे अगर आप इसे इंग्लिश में सुने तो वो कहते हैं रॉक ऑफ एजेस, जो कि एक रेफरेंस रहता है रॉक ऑफ एजेस ब्रॉडवे म्यूजिकल शो में, जिसमें अगर आप देखें तो उनके जो मेल कैरेक्टर्स रहते हैं उनकी जो हेयर स्टाइल है वो लोकी के हेयर स्टाइल से बहुत हद तक मैच खाती है। अब जब हेयर स्टाइल वगैरह की बात हो ही रही है तो हमारा जो नंबर 7 का कैंडिडेट है उसे भी इसी बेसिस पर नाम दिया गया था, और ये नाम पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 बार यूज किया गया था, एक एवेंजर्स मूवी में और दूसरा थॉर रैग्नारॉक मूवी में। टोनी स्टार्क जब थॉर से हेलिकैरियर में मिलते हैं एवेंजर्स मूवी के अंदर तो वो उसे पॉइंट ब्रेक बुलाते हैं, और थॉर रैग्नारॉक मूवी में जब थॉर को क्विंजेट में एक्सेस चाहिए होता है तब वो अपने आप को महाबली हल्क, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर वगैरह वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो एक्सेस ग्रांट नहीं देता है। लेकिन जैसे ही थॉर कहता है चोटी मास्टर और इंग्लिश में पॉइंट ब्रेक तो क्विंजेट में उसे एक्सेस ग्रांट कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट ब्रेक वो कहते हैं वो असल में एक रेफरेंस था पैट्रिक स्वेज के कैरेक्टर जो कि 1991 में निकली पॉइंट ब्रेक नामक मूवी में था, और उसमें जो पैट्रिक का कैरेक्टर था वो दिखने में एवेंजर्स के थॉर के जैसा था। नंबर 6, पैंटमैन AKA पेसेंट। जब टोनी, स्टीव और एंटमैन एवेंजर्स एंड गेम में टेसरैक्ट और सेक्टर को लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पे सेक्टर तो मिल जाता है लेकिन टेसरैक्ट नहीं ले पाते हैं, तो वो प्लान B अपनाते हैं जिसमें वो 1970 में ट्रैवल करने वाले रहते हैं, और तभी वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एंटमैन बोलता है कि अगर आप लोग इसमें फेल होते हो तो आप लोग हमेशा के लिए वहाँ फंसे रह जाओगे, जिस पर टोनी स्टार्क कहते हैं हौसला अफजाई के लिए थैंक यू पैंटमैन, और इंग्लिश में वो वहाँ पर उसे पेसेंट कहते हैं। वैसे तो पेसेंट एक एंट की प्रजाति की ओर भी इशारा करता है, लेकिन यहाँ पर वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि इन सब बातों के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग एक पेसेंट की लिटरल मीनिंग की ओर देखें तो उसका मतलब होता है एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन और अ थिंग, तो आप समझ ही सकते हो कि इसका यहाँ पर क्या मतलब फिट बैठता है। नंबर 5, सिंग वाले भैंसे ऑल्सो नोन एज रेनडियर गेम्स। एवेंजर्स मूवी के अंदर जब आयरन मैन फर्स्ट टाइम लोकी से मिलते हैं तो वो उसे कहते हैं कि चल अब अपना जलवा दिखा सिंग वाले भैंसे, लेकिन इंग्लिश में वो रेनडियर गेम्स कहते हैं, जो कि एक रेफरेंस था 2000 में आई रेनडियर गेम्स नामक मूवी का, क्योंकि लोकी का जो हेलमेट में लगे हुए 2 बड़े बड़े सिंग थे वो उन्हें रेनडियर्स की याद दिला रहे थे। नंबर 4, लेबॉस्की। एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन पियक्कड़ थॉर को लेबॉस्की बुलाते हैं, और उनका जो लुक रहता है वो तो बिग लेबॉस्की जो कि 1998 में आए थे उससे बहुत हद तक मैच खाता है। लेकिन क्या आपको यहाँ पर ये फन फैक्ट मालूम है कि द बिग लेबॉस्की में जो लेबॉस्की के जो एक्टर थे वही आयरन मैन मूवी के मेन विलन थे। नंबर 3, लेगोलॉस
जिसे हम इंडियन ऑडियंस तीर मार खान के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो गाइस, एवेंजर्स मूवी में जब टोनी स्टार्क हॉकाई को लिफ्ट दे रहे होते हैं तब वो उसे लेगोलास बुलाते हैं, जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ऑर्लैंडो ब्लूम्स के कैरेक्टर की ओर इशारा था। नंबर 2, अंडरूस। अब इस चीज को तो कोई भूल भी नहीं सकता, क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का ट्रेलर आया था और उसके एंडिंग में जब टोनी स्टार्क ने अंडरूस कहा था और वहां पर स्पाइडरमैन की एंट्री हुई थी, वो एपिक था। अंडरूस असल में एक ब्रांड है जो कि अंडरवेयर बनाती है बच्चों के लिए, जिसमें मैचिंग के टॉप और बॉटम्स होते हैं, और शायद इसीलिए टोनी स्टार्क ने वहां पर उसे अंडरूस कहा था, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक सेम मैचिंग ड्रेस पहन के आया था, प्लस वो एक बच्चा था। नंबर 1, मंचूरिया कैंडिडेट या फिर फौजी उस्ताद। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब आयरन मैन कैप्टन को असिस्ट करने के लिए साइबेरिया में पहुंचते हैं तो वहां पर बकी उनके ऊपर एम करके खड़ा रहता है, और वहीं पर वो उसे रोक के बोलते हैं कि देखो फौजी उस्ताद, यहाँ सुलह हो चुकी है, और वो वहां पे उससे मंचूरियन कैंडिडेट भी बुलाते हैं, जो कि एक रेफरेंस था रिचर्ड कोंडन्स के 1957 में आए नोवेल मंचूरियन कैंडिडेट के, जिसके अंदर अमेरिकन के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और उन्हें असैसिन्स की तरह यूज़ किया जाता है, जैसा कि विंटर सोल्जर को यूज़ किया गया था उस मूवी में, या फिर कह सकते हैं उनके पास्ट लाइफ में। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कितने सारे नाम्स के पीछे के कारण आपको मालूम था और कितनों के बारे में नहीं पता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करें।